तो देश भर में गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुंबई की गलियों में गणेश पंडाल सजे हैं, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी लाल बाग चार राजा का पंडाल सुर्खियों में है। इस बार राम मंदिर की थीम पर पूरे पंडाल को सजाया गया है। लाल बाग के राजा का सजा दरबार। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में गणपति बापा का आगमन हो गया है। ऐसे में मुंबई के प्रसिद्ध लाल बाग राजा के दर्शन के लिए तमाम जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। राम मंदिर की तर्ज पर बप्पा का दरबार। इस वक्त हम मुंबई के लाल बाग के राजा पे मौजूद है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं लाल बाग राजा जो है वो एक सिंहासन पर सवार है। हम आपको बता दें जो पूरा सेट है वो राम मंदिर के जो पूरा है थीम के साथ बनाया गया है। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर की तरह बना पंडाल। देखिए अयोध्या में राम मंदिर तो बन ही रहा है, लेकिन इस बार लाल बाग के राजा का जो पूरा थीम है वो भी राम मंदिर से पूरी तरीके से इंस्पायर है। राम मंदिर के गर्भगृह की तरह सजाया गया पंडाल। 12 फीट ऊंची है लाल बाग के राजा की प्रतिमा। शाही अंदाज में सिंहासन पर विराजमान बप्पा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई गणेश उत्सव के लिए पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करती है और इस बार लाल बाग के राजा का मुंबई में बना पंडाल आकर्षण का केंद्र बन गया है। अब की बार बप्पा का दरबार अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर की तरह बनाया गया है और लाल बाग के राजा के पंडाल को इस बार भगवान श्री राम के गर्भगृह मंदिर की तरह सजाया गया है। इसके साथ हर साल की तरह इस बार भी लाल बागचा राजा की प्रतिमा बहुत ही सुंदर और मनमोहक है। गणेश जी लाल रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके एक हाथ में चक्र है और वो अपने शाही अंदाज में सिंहासन पर विराजमान है। कहा जा रहा है कि लाल बागचा राजा की प्रतिमा 12 फीट लंबी है। मन्नत के बप्पा कहे जाने वाले लाल बाग के राजा का पंडाल सज गया है और बप्पा के दर्शन करने के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी है और हर तरफ सिर्फ गणपति बप्पा मोरया की गूंज सुनाई दे रही है। 2 साल बाद भव्य तरीके से मनाए जा रहे गणेश उत्सव की इस बार अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। बप्पा की पहली झलक पाने के लिए लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और बप्पा के दर्शन के लिए भक्तों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। लाल बागचा राजा के दर्शन करने सेलिब्रिटी, उद्योगपति, राजनेता भी आते हैं। लाल बाग में हर साल गणेश जी विराजते हैं। इनके दर्शन के लिए भक्तों में गजब का उत्साह होता है। कल से शुरू हुआ गणेश उत्सव अगले 11 दिन तक चलेगा और 11 दिन तक भक्त बप्पा के दर्शन पूजन करेंगे। वहीं अगर हम गणपति बापा की मूर्ति की बात करें तो गणपति बापा की मूर्ति जो है वो 14 फीट की है। वहीं अगर हम सिंहासन की बात करें तो सिंहासन के साथ 21 फीट ऊंची जो है गणपति बापा यानी कि लाल बाग के राजा की मूर्ति। आप देख सकते हैं जो भीड़ है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि लोग जो है वो गणपति बापा की एक झलक पाने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके की भीड़ गणपति बापा के एक झलक पाने के लिए जो है वो यहाँ पर पहुंच रही है। आप सोच रहे होंगे कि लाल बागचा राजा के दरबार में अयोध्या की झलक कहां है, राम मंदिर की छवि कहां दिखती है। आपको बता दें कि जब भी भक्त लाल बागचा राजा के दरबार में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले रामलला के मंदिर का ही दर्शन होता है। मुंबई में सजा बप्पा का दरबार। द्वार पर गूंजे जय जय श्री राम। इस बार भी लाल बाग के राजा के दरबार को एक अलग लुक दिया गया है। हम आपको तस्वीर दिखाएं। अगर आप देखें तो जो मुख्य यानी प्रवेश द्वार है लाल बाग के राजा के पंडाल का, ये आप देखें तो पूरी तरह से इसे राम मंदिर के रूप में तब्दील कर दिया गया है। अयोध्या जो है पूरी तरह से बनाया गया है। जो डिज़ाइन है अगर आप देखें तो उसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है जिस तरह से अयोध्या की तस्वीरें लोगों के सामने रखी गई है। अयोध्या में राम मंदिर तेजी से आकार ले रहा है। राम नाम के पत्थर से भव्य मंदिर बनाया जा रहा है।
हिंदुओं की सदियों पुरानी उम्मीद पूरी हो रही है, इसलिए आजकल हर उत्सव में राम मंदिर की तस्वीर दिखाई दे रही है। आप अगर ऊपर का पार्ट देखें तो उसकी फिनिशिंग भी उसी अंदाज में किया गया है कि जिस तरह से राम मंदिर का अयोध्या है उसी तरह से इसे यहाँ पर डिजाइन किया गया है। और नीचे आप देखिए जिस अंदाज में लाल बाग का राजा लिखा गया है, ये जो फॉन्ट है इसे भी अलग तरीके से सूज करके लगाया गया है। और उसके बगल में अगर पिलर्स की बात करें तो आप देखिए जो पिलर्स की डिजाइनिंग है वो इस जो अयोध्या मंदिर है उसके ही डिजाइन से हूबहू पूरी तरह से मिलता जुलता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए कि हर साल लाल बाग के राजा के दरबार को अलग तरीके से पेश किया जाता है भक्तों के लिए, और इस बार भी जो पेशगी है वो अयोध्या से मिलता जुलता है। और ये तो मुख्य द्वार यानी यहाँ से जो है भक्त जो है अंदर जाते हैं दर्शन के लिए, लेकिन जो पंडाल है उसे भी बहुत ही अच्छे से अंदर सजाया गया है। इसके बाद हम अंदर चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से अयोध्या राम मंदिर यहाँ बनाया गया है तो क्या बप्पा के पंडाल जहाँ पे बप्पा की मूर्ति को स्थापित किया गया है उसे क्या वही रूप रंग दिया गया है, वही डिजाइन दिया गया है। अंदर चल के हम इसे जरूर देखेंगे। ये मुंबई की लाल बाग चार राजा का दरबार है। जब आप यहाँ पर गणपति बप्पा के दर्शन के लिए आएंगे तो सबसे पहले द्वार पर आपको राम मंदिर की तस्वीर दिखाई देगी। पंडाल के द्वार ठीक ऊपर राम मंदिर का मॉडल रखा गया है। अब हम लाल बाग के राजा के पंडाल पर पहुंच चुके हैं। आपको तस्वीर दिखाते हैं, अगर आप देखें तो जिस तरह से राम मंदिर को सजाया गया है तस्वीरों में उसी का जो लुक है यहाँ पर लाल बाग के राजा के पंडाल को दिया गया है। 12 फीट की मूर्ति है, हर साल यहाँ स्थापित किया जाता था, लेकिन 2 साल कोरोना का काल था जिसके चलते इस पंडाल में बप्पा की मूर्ति स्थापित नहीं की गई थी। इसका डिज़ाइन अगर आप देखें तो हूबहू राम मंदिर का अंदर का जो डिज़ाइन है वैसा ही बनाया गया है। ऊपर अगर झूमर आप देखें तो उसे उसी तरह से डिज़ाइन किया गया है, वो उसी अंदाज में लगाया गया है। ऊपर मैं एक बार फॉन्ट की भी बात करूं फिर से, जिस तरह से फॉन्ट बाहर लगाया गया था उसी तरह से यहाँ पर भी फॉन्ट जो है आप देखें लाल बाग का राजा वैसे ही अंदाज में लिखा गया है। पंडाल के द्वार के ठीक ऊपर राम मंदिर का मॉडल रखा गया है। जो भी भक्त लाल बाग चार राजा के दरबार में आते हैं तो सबसे पहले रामलला के मंदिर को देखते हैं, फिर गणपति बप्पा के दर्शन के लिए जाते हैं। और बगल में अगर पिलर्स आप देखें तो राम मंदिर के अंदर के जो पिलर्स की डिजाइनिंग है, जो मार्किंग्स है वो सारे उसी प्रकार के यहाँ दिए गए हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए कि हर बार लाल बाग के राजा के दरबार को एक यूनिक तरीके से डिज़ाइन किया जाता था और इस बार भी यूनिक डिज़ाइन यानी जो है राम मंदिर अयोध्या यहाँ पर बनाया गया और उसी रूप में लाल बाग के राजा के पंडाल को सजाया गया है। कैमरामैन संतोष दिसले के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 मुंबई। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा। जाएगा मामले का खुलासा।